तेजी से दिल्ली की सड़कों से होती हुई भाग रही थी। ट्रैफिक और रूल्स जैसे इस कार और इसमें बैठे लोगों के लिए बने ही नहीं थे। शिवम हैरत में उस आदमी को देखता रहा, कई दफा पूछने पर भी कि ये सब क्या हो रहा है और क्या उसे किडनैप कर लिया गया है। उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और शिवम ने भी अपनी कोशिशें बंद कर दी। अब वो सिर्फ इस सफर के खत्म होने का इंतजार कर रहा है और इस डर से जूझ रहा है कि क्या उसे वाकई में सर के पास ले जाया जा रहा है। क्या आज वो होगा जिससे वो पिछले 10 सालों से भागता आ रहा है। खैर, शिवम अपनी सोच को टटोल ही रहा था कि अचानक तेजी से कार के ब्रेक्स लगे और शिवम आगे की तरफ खिसक गया। खुद को संभालते हुए उसने देखा कि कार एक सुनसान सड़क पर आकर रुक गई और फौरन एक आदमी आगे से उतरकर शिवम की साइड आया और कार का दरवाजा खोल दिया। चौंकते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखा और हजारों सवालों में से वो एक सवाल पूछने का मन बनाने लगा कि इतने में वो आदमी बोल पड़ा, पहले ही कह चुका हूं मैं आपसे, आपको किडनैप या आपके साथ कुछ भी गलत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। सर को ये कभी पसंद नहीं आएगा। इस वक्त आपको कोई टैक्सी नहीं मिलती और फिर उन नारंग के यहां की शादी ही क्यों ना हो। आप टैक्सी से उतरते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। बड़ी गाड़ी से उतरकर वहां एंट्री मारना आपको सूट करता है। आखिर आप शाह खानदान की आखिरी उम्मीद है। डोंट वरी, होटल यहां से थोड़ी ही दूर है, कोई आपको हमारे साथ नहीं देखेगा। ये कहते हुए उसने एक महंगा सा सूट शिवम की तरफ किया और अपनी बात पूरी की। ये पहन के चाहिए, जो आपने पहना है वो आपके लायक नहीं। शिवम ने उस सूट की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ और धीरे से गाड़ी से उतरते हुए कहा, ये सब नहीं चाहिए। अगर करना ही है मेरे लिए कुछ तो आज के बाद फिर कभी मुझसे मिलिएगा नहीं और ना ही मुझे परेशान करें, वही काफी होगा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक आखिरी बार अपनी बात जरूर रखी शिवम के सामने। एक बार सर के इनविटेशन के बारे में गौर से सोचकर देखिएगा। मैं इसे आपका आखिरी जवाब नहीं मान रहा हूं। शिवम ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर खड़ा हो गया। कार तेजी से वहां से निकल गई और तब उसने अपनी जेब से निकालकर सिगरेट जलाई और सड़क की दूसरी तरफ मुड़कर चलने लगा। चलते हुए अतीत के गहरे राज उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। सिगरेट के हर कश के साथ वो दर्द और वो जहन से कभी ना मिटने वाली भयानक सच्चाई उसके अंदर घूम घूम कर धुएं के साथ बाहर निकल रही थी। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके मुंह से फिर निकल पड़ा, शाह खानदान। और वो सोच के समंदर में डुबकियां मारते हुए खो सा गया। पूरी दुनिया में शाह खानदान का रुतबा गौर करने वाला है। नाम, शान, शौकत और दौलत की कोई कमी नहीं है उस परिवार में, जिसके मुखिया थे शिवम वर्धन शाह। गुजरात के सूरत शहर का एक छोटा सा व्यापारी जिसने दिल्ली आकर अपनी जड़ें जमाई और देखते ही देखते बिजनेस की दुनिया में राज करने लगा। और उनके घर जब उनका सबसे पहला पोता हुआ तो शोहरत की परंपरा को कायम रखने के लिए उस पोते का नाम रखा गया शिवम शाह। कहा जा सकता है कि शिवम उसी वैभव और इज्जत का हकदार बन सकता था। जन्म से ही उसकी किस्मत में एक बड़ा आदमी बनकर रुतबे से रहने की आंधी घूमनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि शिवम वर्धन के दूसरे बेटे भावेश, जो शिवम के पिता भी थे, उन्हें एक दूसरी औरत अंजलि की तरफ आकर्षण हो गया। और शिवम जब महज 14 साल का था तब भावेश ने एक साथ कई गलत फैसले ले डाले। अपने बड़े भाई भौतिक और छोटे भाई भूषण से वो शिवम वर्धन की सत्ता की राजगद्दी के लिए तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने शिवम की मां मृणाल को तलाक भी दे दिया और शादी करके अंजलि को घर ले आए। मृणाल को उस तलाक से ज्यादा दुख इस बात का था कि पूरी जिंदगी उसने भावेश का साथ दिया, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। यही नहीं, जब बीच में बिजनेस को गहरा धक्का लगा था तब उस गरीबी और परेशानी के दिनों में भी उसने भावेश का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा था। और उसी भावेश ने आज दिल्ली के एक दूसरे अमीर घराने की लड़की अंजलि के साथ उससे रिश्ता तोड़ लिया था। यूं तो मृणाल एक साधारण परिवार की लड़की थी,
लेकिन इरादों की मजबूत और जिगर की एकदम पक्की थी। हारना और जिंदगी के उतार चढ़ाव से थककर उनके आगे झुक जाना जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। और फिर आया वो दिन जब मृणाल ने भावेश के खिलाफ आवाज उठाई। भावेश एक दूसरी औरत के बस में अपने आवेश तक को खो चुका था। उस दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी जब उसने मृणाल पर हाथ उठाया। मृणाल की आवाज दबाने के लिए उसे शिवम वर्धन ने भारी रकम देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्वाभिमानी मृणाल ने बिना कुछ लिए अकेले घर छोड़ने का फैसला ले लिया। क्योंकि शिवम अपनी मां से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने भी शाह फैमिली की सारी रुकावटों को पार कर अपनी मां के साथ शाह मैंशन छोड़ दिया था। बस तब से ही शिवम और मृणाल शाह फैमिली की नजरों से दूर एक ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे। और क्योंकि शिवम अपनी मां के पद चिन्हों पर चल रहा था, उसने अपना सरनेम भी शाह से बदलकर अपनी मां का सरनेम गांधी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। उस दिन और उस वाकये को बीते पूरे 10 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले कैंसर की वजह से मृणाल ने भी दम तोड़ दिया। शिवम ने तो जैसे मान लिया था कि उसे उस दर्दनाक याद का सामना फिर कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि शाह फैमिली उसे इतनी जल्दी खोज निकालेगी। पर क्यों, आखिर क्यों? ऐसा क्या चल रहा है उस परिवार में? इतना बड़ा शक्तिशाली और राजनीतिक कनेक्शंस वाले परिवार को आखिर इतने साल बाद अब शिवम की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों सर, मतलब भावेश शाह अब शिवम को वापस शाह फैमिली का हिस्सा बनाकर शाह मेंशन में लाना चाहते हैं? ये सवाल उसके अंदर तूफान मचा ही रहे थे कि उसने देखा उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी है। आखिरी कश खींचकर उसने सिगरेट फेंकी, जूते से कुचली और उसके साथ ही शाह फैमिली से संबंधित कोई भी ख्याल अपने पांव के नीचे मसल दिया और सड़क के दाहिने मोड़ से घूमकर चाणक्यपुरी के आईटीसी मौर्य होटल की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। आईटीसी मौर्य में आज नारंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की इकलौती बेटी तान्या नारंग की शादी है। माहौल बड़ा है और ये मौका भी, क्योंकि तान्या की शादी होने जा रही है शहर के एक और मशहूर और प्रभावशाली परिवार सिंघानिया के छोटे बेटे दर्श सिंघानिया से। शहर में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब इतना बड़ा और विशाल गठबंधन देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये दिन और ये शादी इतनी अहम है, तो शहर के सब बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को यहाँ बुलाया गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, बहुत से खास लोग आज यहाँ पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के बीच होने वाले हैं नारंगी फैमिली के लोग भी, जिनके साथ शिवम का एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वरना आज के वक्त में शिवम का जो स्टेटस है, उसके साथ वो आईटीसी मौर्य जैसे भव्य होटल में कदम रखने की सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या ऐसा रिश्ता था शिवम का नारंग परिवार के साथ? कौन है ये नारंग जिनके साथ शिवम के होने पर शाह फैमिली को दिक्कत है? क्यों है शिवम इन लोगों के साथ? इन सब गुत्थियों और पहेलियों का जवाब बनकर खड़ी है दृष्टि होटल के बाहर। ख्यालों में खोए शिवम को पता ही नहीं चला कि कब उसे चलते हुए 15 मिनट हो गए और कब वो उस भव्य और विशाल होटल के सुनहरे दरवाजे के सामने आ पहुंचा, जहां एक सुंदर सी संगमरमर की तरह फुर्सत से तराशी हुई छरहरा बदन लिए और हल्के नीले रंग का स्टाइलिश सा गाउन पहने एक 22 वर्षीय लड़की खड़ी उसकी तरफ निरुत्सुक नजरों से देख रही है। शिवम उस तक चलकर गया और एक साधारण स्वर में उसने कहा, अच्छी लग रही हो। दृष्टि ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नजरें घुमा ली। वो इधर उधर देखने लगी कि और कौन कौन आ रहा है शादी में, और शिवम दृष्टि की बेचैनी को देख और समझने लगा। दृष्टि को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन उन दोनों की शादी हुई थी। ये खूबसूरत लड़की है शिवम गांधी की पत्नी दृष्टि नारंग। उस दिन भी दृष्टि उतनी ही खिल रही थी जितनी की आज, बस कारण अलग है। करीब 2 साल पहले शिवम की शादी दृष्टि से हुई थी और वो नारंग फैमिली का हिस्सा बना। और इस शादी का पूरा दारोमदार था नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स की नींव रखने वाले और दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग के ऊपर, जिनके कहने पर ही ये शादी करवाई गई थी।
एक घटना की तरह याद रखी जाने वाली ये शादी जब हुई थी, तब दिल्ली के सारे बड़े बड़े लोगों और पावरफुल परिवारों में खलबली मच गई थी। यह किस्सा एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका था और सब मिलकर भवानी नारंग की खिल्ली उड़ा रहे थे कि वो सठिया चुके हैं। इसीलिए तो ऐसे बिना सोचे समझे अपनी पोती की शादी एक अनाथ से करवा रहे हैं, जिसके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर। सोचने वाली बात है कि एक वक्त पर दृष्टि की खूबसूरती के किस्से पूरी दिल्ली में मशहूर थे। उसके दादा के पैसों के लालच में तो कोई भी कर लेता उससे शादी, लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता के ही कई दीवाने थे। दिल्ली के बड़े अमीर और नामी गिरामी घरानों से उसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे, जो आपस में इस होड़ में थे कि कौन बनेगा ऐसी बला की सुंदर लड़की का अधिकर्ता। लेकिन उसकी शादी उसके दादा की मर्जी पर करवा दी गई, एक मामूली और साधारण से लड़के शिवम से। बाकी सबकी छोड़ भी दें तो खुद दृष्टि भी इस गठबंधन से खुश नहीं थी। शादी के सारे रीति रिवाजों में बस वो शरीर से ही मौजूद थी, लेकिन उसका दिल और मन कभी भी इस रिश्ते को मानने के लिए राजी नहीं था। और शायद यही कारण है कि शादी के बाद भी शिवम और दृष्टि में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता या संबंध स्थापित नहीं हो पाया। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना तो दृष्टि ना ही उसके परिवार वाले कभी ये समझ पाए कि आखिर भवानी नारंग ने यह रिश्ता जोड़ा तो जोड़ा क्यों, जानते भी कैसे, क्योंकि ये राज तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, एक भवानी नारंग और दूसरा शिवम। बस ये 2 ही राजदार थे इसके। एक गहरा राज था जो कारण बना था इस जोड़ी का, और 1 साल पहले जब भवानी नारंग का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, शिवम, जो जानता है इस रिश्ते का असली सच। दृष्टि को हमेशा ये मलाल था कि उसके दादा ने कभी नहीं बताया उसे, आखिर क्यों कर दिया था उन्होंने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उससे पूछे और उसकी मर्जी के बिना। भवानी नारंग के जाने के बाद दृष्टि तो इन सवालों से जूझ ही रही थी, लेकिन उसके परिवार में एक बड़ी उथल पुथल मच गई थी। नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स में बड़े सारे बदलाव जन्म लेने लगे। पावर और अधिकारों की लड़ाई में एक तूफान आया और उसमें भवानी नारंग के दूसरे बेटे और दृष्टि के पिता अखिल नारंग को कंट्रोल और पावर की कुर्सी से नीचे उतरना पड़ा। कंपनी के शेयर्स में से बाकी 2 भाइयों ने अखिल को कुछ ना देने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे नारंग अपनी कंपनी में और बाकी दोनों भाइयों के परिवार की तुलना में अखिल के परिवार का होल्ड और प्रभाव कम होता गया। इसका कारण शिवम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी दृष्टि के पिता अखिल और उसकी मां सिमी हमेशा उसे नीची नजरों से देखते थे। शिवम तो सिर्फ भवानी नारंग के जोड़े हुए रिश्ते निभा रहा था, लेकिन उसके सास ससुर उसे हमेशा नकारा समझते थे। ना उसके परिवार का पता ठिकाना था, ना ही कोई जमा पूंजी। ऐसे में वो कैसे खरा उतरता नारंग परिवार के बाकी दामादों की तुलना में। वो इज्जत, वो रुतबा जिसकी उम्मीद शिवम ने कभी की ही नहीं थी, लेकिन जो उसे यहाँ मिलनी चाहिए थी, वो उसके हिस्से में नारंग फैमिली में कभी नहीं आई। सिर्फ दृष्टि ही नहीं, बाकी परिवार के लोगों ने भी कभी उसे दामाद होने का दर्जा नहीं दिया और बस उसे नीच समझा था। खैर, यहाँ होटल के बाहर खड़े शिवम समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दृष्टि की बेचैनी का कारण क्या है कि इतने में दृष्टि उसकी तरफ मुड़ी और तपाक से बोल पड़ी, शिवम प्लीज अंदर रिसेप्शन के बाद डिनर के वक्त ज्यादा बात मत करना। शिवम बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगा जब दृष्टि ने उसे आवाज दी, शिवम। शिवम रुका और दृष्टि उसके पास चलती हुई आई और बड़े गंभीर स्वर में कहा, अंदर साथ जाएंगे, लेकिन याद रखना आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। हमारा पूरा फ्यूचर सिर्फ आज पर टिका है। अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिवम ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, जानता हूं। और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। शिवम जानता था कि दृष्टि आज क्या करने वाली है और क्यों। क्या चल रहा है दृष्टि के अंदर, क्या करने वाली है वो आज, क्या राज है जिसके कारण शिवम और दृष्टि की शादी करवाई गई थी।